प्यारे बच्चों, सभी को प्यार भरे स्वागत हमारे क्लास में। तो आज का विषय है अनमोल वाणी। अनमोल वाणी में कवि कबीरदास और सूरदास, तुलसीदास, रहीम का वाणी रहा। हम आज चर्चा करेंगे कबीरदास के दोहे के बारे में। तो कबीरदास एक जाने माने हिंदी कवि है। सिर्फ हिंदी कवि नहीं है। कबीर को अगर छोड़ दे हिंदी साहित्य अधूरा रह जाएगी। तो ओडिशा सरकार के 10वीं कक्षा के लिए जो तीसरी भाषा में हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी सौरभ के किताब में पहला पद्य विभाग में अनमोल वाणी है। अनमोल वाणी में पहला दोहे में लिखा गया है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, झक्के हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि सांच बराबर तप नहीं। बराबर मतलब समान, तप मतलब कष्ट, दर्द, तप करना, दर्द सहना, एक ही बात है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसका यह अर्थ होता है कि सांच मतलब सत्य। सत्य किसको कहते हैं? सत्य का संज्ञा वही है जो दूसरा का भलाई है, इसको सच कहते हैं या सत्य कहते हैं। तो कबीर जी की वो खड़ी वाली भाषा है, सांच बराबर तप नहीं, मतलब सांच बोलना, सांच में रहना, सांच में या सत्य में रहना कोई कठिन काम नहीं है या कोई तप कार्य भी नहीं है। सांच बराबर तप नहीं, परंतु याद रखना झूठ बराबर पाप। झूठ मतलब और कुछ न कहना, सिर्फ पाप ही समझना। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, जाके हृदय सांच है। हृदय मतलब हृदय में सांच है, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप मतलब सृष्टि को बनाने वाला जो है वो सांच है। ट्रूथ इज गॉड, वही सत्य है। वो अपने नियम कानून से बनाया है, वही सत्य है। सत्य श्रृंखला है, सत्य विधि बनाने वाला है, सत्य हर जगह में क्रिएटिव सृष्टि सृष्टि करती है। सत्य जाके हृदय सांच है, जिसके हृदय में सांच है सत्य है। इसका हृदय आप मतलब सांच है मतलब आप है। सांच का दूसरा नाम है भगवान। सत्य को भगवान कहते हैं दूसरे शब्द। तो कवि कबीर जी ने इसी पंक्ति में यह कहना चाहता है कि सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं है। नहीं, उसी प्रकार झूठ या मिथ्या को बराबर पाप कहते हैं। झूठ को बराबर पाप कहते हैं। कारण बुरा काम करना पाप है। जिसके हृदय में सांच का निवास है, अर्थात जो हमेशा सांच बोलता है, उसका हृदय निर्मल होता है। निर्मल मतलब मल नहीं है। मल मतलब झूठ, झूठ नहीं है।
पाप रहित है, मतलब पाप इसमें नहीं है, मल नहीं है, निर्मल है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। भगवान किसको कहते हैं? सत्य को भगवान कहते हैं। अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं, वे महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है, पापी को अनादर करते हैं। इसीलिए कवि कबीरदास ने इसी दोहे में ये लिखा कि सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है ताके हृदय आप, मतलब भगवान निवास करते हैं। वही पहला दोहा। तो दूसरे दोहे ये कहते हैं, जो तोके काटा बोए तोए बोए तू फूल, फूल को फूल मिले बाके है त्रिशूल। बहुत बढ़िया दोहे है। जो तोके मतलब जो तुमको, तोके काटा बोए, कांटा चुभाता है, कांटा चुभना, दर्द लगना, कांटा मतलब दुख है, कांटा मतलब कष्ट है। कांटा बुबे तो ही बोए तू फूल, परंतु तू इसको कष्ट मत देना, फूल देना। फूल मतलब क्या होता है? सुख देना, संतोष देना। जो तेरे बुराई की है तू इसको भलाई करो। क्या होगा? ये होगा, जरूर होगा। कवि कबीर जी ने कहा है, तो को फूल है, तो को फूल है, तूने फूल दिया था, इसको फूल मिलेगा। बाकी है त्रिशूल, परंतु बाकी क्या रह गया? तुमको वे कांटा दिए थे, दुख दिए थे, कष्ट दिए थे, तो इसको क्या मिलेगा? त्रिशूल मतलब तीन शूल। शूल मतलब वेदना, कष्ट, दर्द, तीन तरह का। मतलब कबीर जी ने कहा है कि जो तुझे दर्द दिया है, कष्ट दिया है, इसको 3 बार मिलेगा। अगर और भी कहा जाए, अभी मिलेगा, बाद में मिलेगा, पिछले में मिला था, परंतु जो तोके काटा बोए तो फूल को फूल मिले बाके है त्रिशूल। दूसरा तो ये खत्म। तीसरा, धीरे धीरे रे मन्ना धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे सो घड़ा बितुआय फल होय। बहुत बढ़िया तो है। इसमें कभी जी ने ये कहना चाहता है कि धीरे धीरे रे मन्ना मतलब मन है, मन सब कार्य धीरे धीरे होता है, इतनी जल्दी नहीं। धीरे धीरे इंतजार करना होगा। धीरे मतलब धीरज रखना होगा। धीरे धीरे रे मन्ना मन है, मन धीरे धीरे सब कार्य होता है, धीरे धीरे सब कुछ होता है। इंतजार करना होगा। एक उदाहरण ले लीजिए, माली सिंचे सो घड़ा। माली कौन है? जो बगीचा में फूल के पेड़ पौधे में काम करते हैं, इसको माली कहते हैं। माली क्या करता है? पानी सींचता है, फूल तोड़ता है, वही काम माली का है। अगर एक दिन माली एक पौधे के लगाकर या एक बीज को लगाकर, तो 100 घड़ा मतलब घड़ा क्या है? कलश है। एक कलश से 100 कलश पानी, तो इनके पर सिंचाई करेंगे तो क्या यह फूल आएगी, फल आएगी? नहीं। ऋतु आए, जब मौसम आएगी, इनका उम्र होगी, तब क्या होगी? फूल आएगी, फल आएगी। इंतजार करना ही होगा। सब कार्य धीरे धीरे होता है। कबीर जी ने इसी दोहे में कहा है कि धीरे धीरे रे मन्ना धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे सो घोड़ा ऋतु आए फल होए। बच्चों, आज इतना ही हमें कबीर जी के दोहे में पढ़ाया है।